हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट मीन्स मार्केटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट की मार्केटेबिलिटी कहते हैं। तो लिक्विडिटी जो होती है उसको हम किसी इन्वेस्टमेंट की मार्केटेबिलिटी कहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वो कितनी जल्दी मार्केट में कैश में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा, लिक्विडिटी मीन्स मार्केटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फिजिकल एसेट। फाइनेंशियल एसेट और फिजिकल एसेट के कॉम्बिनेशन को पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा होगा, पोर्टफोलियो मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फिजिकल एसेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव होता है, लॉन्ग रन उद्देश्य होता है, तो वो होता है मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म्स कॉमन स्टॉक। फर्म्स के कॉमन स्टॉक की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय। किसी शेयर की मार्केट प्राइस डिटरमाइन होती है, तो वो होती है इंडिविजुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक। स्टॉक में इंडिविजुअली जो बाइंग सेलिंग होता है उससे उसकी मार्केट प्राइस डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट की विशेषता नहीं है? तो वह रिड्यूस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को कम करना इन्वेस्टमेंट की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट इज एन एसेट। इनमें से कौन सा एसेट है? तो यूज़ ऑफ फंड, फंड को यूज़ करना एसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर। फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो अकाउंटेबल होता है, यानी कि जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। तो वो होता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो वित्तीय संसाधन है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनका अरेंजमेंट करने के लिए वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAPM स्टैंड फॉर। CAPM से आप क्या समझते हैं? तो CAPM का फुल फॉर्म होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो कंसर्न करता है, मुख्यतः उसको जोड़ा जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हमारा, एक्वायरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फॉर्म एक्टिविटीज़। फॉर्म्स की एक्टिविटीज़ के लिए, फॉर्म के संचालन के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि वित्तीय संसाधन को एक्वायर करना, इकट्ठा करना। दूसरा कह रहा है, यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फॉर्म एक्टिविटीज़। फॉर्म्स की एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। थर्ड कह रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स ऑफ द इंटरप्राइजेस। किसी इंटरप्राइजेस के लिए फंड को प्रोक्योर करना यानी कि लाना। तो ये सारे ही जो हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस डील विथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो डील करती है, तो वो फाइनेंशियल डिसीजन में डील करती है। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस डील्स विथ फाइनेंशियल डिसीजंस। और फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। ये तीन जो होते हैं वो मेन फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन डॉट डॉट फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फंक्शन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो जो वित्तीय प्रबंध होता है वो ऑर्गेनिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक। और करेक्ट स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट प्रोडक्शन इज टू बी डॉट डॉट। अगर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमको साथ साथ प्रोडक्शन को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, मैक्सिमाइज्ड। फॉर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट प्रोडक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है तो वो होता है हमारा, इसमें से कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट सिक्योरिटी इज नोन एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। इनमें से कौन सी सिक्योरिटी होती है जो कि वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी के रूप में जानी जाती है? तो होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। तो जो कैपिटल बजटिंग होता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रपोज प्लानिंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल बजटिंग। डॉट डॉट वेरीज इन्वर्सली विथ प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जो है वो वैरी करती है, ठीक है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी इज, द मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी इन अ फॉर्म इज रेफर्ड टू एज अ फॉर्म। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है डेप्ट और इक्विटी का मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एलोकेशन ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय, कैपिटल का एलोकेशन डिटरमाइन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है फेडरल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फील्ड ऑफ फाइनेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ, जो फाइनेंस का फील्ड है वो किससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है? तो वो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्देश्य है वो है मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर, पर शेयर की अर्निंग जो होती है उसको मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉट डॉट इज द proportion ऑफ अर्निंग दैट आर पेड टू द कॉमन शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड। तो वो होता है हमारा रिटेंशन रेट, रिटेंशन रेट पे वो जो रिटेंशन रेट के प्रोपोर्शन पे वो शेयर होल्डर जो कैश में डिविडेंड उनको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट इज द एक्सपेक्टेड कैश डिविडेंड दैट इज नॉर्मली पेड टू शेयर होल्डर्स। तो ये होता है हमारा रेगुलर डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड जो होता है वो नॉर्मली पे होता है, ठीक है, हमेशा वो देते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कैपिटल मार्केट इज बूमिंग फर्म्स कैन टेक द मार्केट रूट ऑफ। तो होता है रेज कैपिटल, कैपिटल को उस टाइम जो कैपिटल होता है वो रेज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्क एवर्स प्रिफर्स रेफर्स डेप्ट इंस्ट्रूमेंट वाइल द रिस्क सीकर गो फॉर। तो यहाँ पे अगर जब रिस्क लगता है तो इक्विटी में चेंज होते हैं, ठीक है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड विथ शॉर्टर मेच्योरिटी विल हैव डॉट डॉट ड्यूरेशन। वो बॉन्ड जिनकी मेच्योरिटी शॉर्टर होती है तो उनका जो ड्यूरेशन होता है वो लोअर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज द। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाय। बर्ड इन हैंड जो आर्ग्यूमेंट है वो किसने दिया है? तो वो दिया था गॉर्डन मॉडल ने, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, गॉर्डन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएशन ऑफ फॉर्म्स क्रेडिट पॉलिसी कैन बी डन बाय इम्प्यूटिंग एक्सपेक्टेड डॉट डॉट फॉर्म इट। तो ये नेट बेनिफिट के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेट बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल लिस्टेड एंड ट्रेडेड सिक्योरिटी आर वैल्यूड एट। जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटी और ट्रेडेड होते हैं वो वैल्यू होते हैं तो वो क्लोजिंग मार्केट प्राइस पे वैल्यूड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल एंड लीज बैक एंड डॉट डॉट आर टाइप ऑफ फाइनेंस लीज। तो ये किस तरह का कौन सा टाइप है फाइनेंस लीज का? तो ये है लिवरेज लीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेल एंड लीज बैक एंड लिवरेज आर द टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज। ये सारे फाइनेंशियल लीज के टाइप्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरप्राइज इज डॉट डॉट। किसी इंटरप्राइज का अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव होता है तो वो होता है मैक्सिमाइज ऑफ ओनर्स वेल्थ। ओनर्स जो होता है उस इंटरप्राइज का, उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी कैन रिड्यूस इट्स कैपिटल बाय डॉट डॉट। तो वो कन्वर्टेबल शेयर के थ्रू अपने कैपिटल अपने उसको रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द टाइप ऑफ डिविडेंड। इंटरेस्ट, प्रॉफिट कम रिजर्व, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे जो है डिविडेंड के टाइप्स नहीं है। यहाँ पे कैश डिविडेंड है, वो डिविडेंड का टाइप्स है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैश डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में बी डॉट डॉट। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो फिक्स्ड लाइबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिक्स्ड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इशू ऑफ डिवेंचर इज डन बाय ओनली बाय द डॉट डॉट। तो इशू ऑफ डिवेंचर जो होता है वो तब हो सकता है जबकि स्टैब्लिश एंड रिप्यूटेड कंपनी, जो कंपनी है वो स्टैब्लिश्ड हो और रिप्यूटेड हो, यानी कि वो पहले से स्थापित हो और उसकी रेपुटेशन जो हो अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिवेंचर आर इशूड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ डॉट डॉट। तो डिवेंचर है जो सिक्योरिटी वो फिक्स एसेट के रूप में हो सकती है, तो फिक्स एसेट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो होता है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है मिनिमम, वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू टाइप्स होता है जिसपे हम बॉन्ड को ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डॉट डॉट इज ग्रेटर दैन जीरो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो प्रोजेक्ट होता है वो एक्सेप्टेड हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्हेन नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर दैन जीरो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी डिवेंचर होल्डर्स इज अ डॉट डॉट। तो जितने भी डिवेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, वो कंपनी के लेनदार होते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।